नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 74 करने वाले हैं और इस मॉक टेस्ट में मैंने कैलेंडर रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक आपको बतानी है। कैलेंडर रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में ये काफ़ी ज़रूरी टॉपिक है। इसे मैं लेट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी ईजी टॉपिक है। इसको आप एक वीडियो में देखने के बाद इसे आप आसानी से कर पाओगे। तो चलिए आपको बताते हैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको कैलेंडर में इसमें याद रखनी होगी। वो बेसिक चीज़ें क्या है, जैसे आपको कुछ कोड रखने होंगे। मेरे पास कैलेंडर की 2 से 3 शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन जो सबसे इजी शॉर्ट ट्रिक है वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मंथ कोड, या जिसे हिंदी में कहते हैं माह कोड। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मंथ कोड या माह कोड। अब देखिए, जो कोड है वो है 144025036146। ये आपका कोड है और यहाँ आप मंथ लिख सकते हो। जैसे आप मंथ लिखोगे, ये हो गया जनवरी के लिए, ये फरवरी के लिए, ये मार्च के लिए, ये अप्रैल के लिए, ये मई के लिए, ये जून के लिए, ये जुलाई के लिए, ये अगस्त, ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये है आपका साधारण वर्ष के लिए। अब आप कैलेंडर कर रहे हो तो आपको साधारण वर्ष और लीप वर्ष में फ़र्क पता होना चाहिए। साधारण वर्ष वो होता है जिसमें फरवरी का महीना 28 दिन का होता है, और लीप वर्ष वो होता है जिसमें फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। और जब लीप वर्ष होता है तो आपका कोड सेम रहता है सिवाय जनवरी और फरवरी के। जनवरी का कोड तब हो जाता है 0 और फरवरी का हो जाता है 3। बस बाकी कोड आपका यही रहेगा। ये बेसिक कोड है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी नहीं है, क्योंकि बाकी जो ट्रिक्स है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था। तो मैंने सोचा आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना करते हुए सीधे एक सटीक शॉर्ट ट्रिक ही बता दी जाए। अब इसके बाद बारी आती है शताब्दी कोड की। इसे आप लिख लीजिए। तो आई होप आपने वीडियो पॉज करके इसे लिख लिया होगा। ये है आपका मंथ कोड। अब बारी आती है शताब्दी कोड की, या फिर सेंचुरी कोड, है ना। अब बारी है शताब्दी कोड की। शताब्दी क्या होता है? शताब्दी होता है जैसे 1600 हो गया, 900, 200, इस प्रकार से जो भी शताब्दी आएगी वो होती है आपकी, ये होती है आपकी शताब्दी, है ना। ये आपकी शताब्दी होती है। अब शताब्दी का भी ये कोड होता है। जैसे 1600 का 6 होता है, 1700 का 4 होता है, 1800 का 2 होता है, 1900 का 0, 2000 का फिर से 6। ये आपने याद नहीं रखना। इसको करने की शॉर्ट ट्रिक है। आपने क्या करना है, जो भी शताब्दी दी गई है, चाहे 900 दी गई हो, 1200, 1300, शताब्दी को आपने डिवाइड करना है। किससे? शताब्दी को आपने 400 से डिवाइड करना है। और अगर आपके पास रिमाइंडर मतलब शेषफल बचता है 0, तो उसका कोड होगा 6। अगर शेषफल बचता है 100, तो उसका कोड होगा 4। यदि शेषफल बचता है 200, तो उसका कोड होगा 2। यदि शेषफल बचता है 300, तो उसका कोड होगा 0। बस यही आपके शेषफल बच सकते हैं। या तो शेषफल 0 आएगा, या तो 100 आएगा, या 200, या फिर 300। आपको यहाँ एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैं इस 1700 को लेता हूँ। 1700 को मैंने दिया 400 से भाग। अब रिमाइंडर कितना बचा? देखो, 4 चौके 16 होता है, तो 17 में जब 16 गए, एक शेषफल बचा, तो ये एक हमारा क्या है, रिमाइंडर। तो जब भी एक बचता है, आप यहाँ पर 1, 2 इसे इस तरह से लिख सकते हो। जब रिमाइंडर आपके पास इतना बचेगा तो आपने क्या करना है, तो आपका जो कोड होगा वो होगा 4, है ना। तो आपका जो शताब्दी कोड होगा, जब रिमाइंडर 1 बचेगा तो आपका कोड होगा 4, रिमाइंडर 2 बचेगा तो आपका कोड होगा 2, रिमाइंडर 3 बचता है तो कोड होगा 0। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। आपको शताब्दी कोड निकालना आ गया होगा। अब बात करते हैं जो वीकली कोड होता है, जो वीक्स के कोड होते हैं, साप्ताहिक कोड। संडे को हम मानकर चलेंगे 1, मंडे को हम मानकर चलेंगे 2, ट्यूसडे को हम मानकर चलेंगे, इसका कोड 3 है ना। इसी प्रकार से फिर वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6 और सैटरडे का आपने 0 मानकर चलना है। ठीक है, ये आपके हो गए वीक्स के कोड। इन्हें आपने ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं कोड्स के माध्यम से आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इससे आपको मैं जल्द बताने वाला हूँ। अब आपने लिखना है एंड फॉर्मूला। मेन जो फॉर्मूला है वो आपने लिख लेना है। फॉर्मूला है आपका तारीख जमा माह जमा वर्ष जमा लीप वर्ष जमा शताब्दी बटा में 7।
अब आपको थोड़ी देर ये क्वेश्चन काफ़ी टफ लगेगा, लेकिन आप इस वीडियो को देख लो, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि आपको जो टाइप के क्वेश्चन आपको मैं करवाऊँगा उसमें आपको काफ़ी ईजी हो गया ना, उसमें आप काफ़ी ईजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन आपके 2 से 3 तरीके से पूछे जाते हैं। सबसे पहला तरीका होता है पूछने का, सिंपल एक लाइन दे दी जाती है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा बार था। ये हमसे पूछा गया है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा बार था। ये पहला टाइप है। इसे कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला क्या था हमारा, तारीख। तो सबसे पहले लिखो तारीख कितनी है, 26। उसके बाद कहा गया है माह, माह कोड, इसका मतलब होता है माह कोड। तो यहाँ हम देखेंगे ऊपर जनवरी का माह कोड कितना था, और ये लीप वर्ष नहीं है, ये साधारण वर्ष है, क्योंकि 1950 हमारे पास कहा गया है। लीप वर्ष कहाँ से पता लगेगा, यहाँ से पता लगेगा। जो अंतिम को 50 दिया गया है, इसको 4 से भाग करो। अगर 50 जो है 4 से सीधा भाग हो जाता है, रिमाइंडर 0 बचता है, तो वो होता है लीप वर्ष। लेकिन यहाँ तो ऐसा होगा नहीं, तो इसका जो कोड होगा वो होगा 1। जो माह कोड होगा, माह का जो कोड होगा वो होगा 1 जमा। अब हम इसकी जमा करेंगे वर्ष। वर्ष कितना दिया गया है, वर्ष जैसे 1950 है ना, तो 1950 को नहीं, सिर्फ 50 को लिखना होता है, ठीक है। 1900 तो हमारी शताब्दी होती है ना, 50 लिख लिया। अब इस 50 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो 50 को जब हम भाग देंगे 4 से, तो ही तो हमें पता लगेगा कितने लीप वर्ष है, क्योंकि लीप वर्ष 4 साल में एक बार आता है, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 दूने 8, यहाँ 10 बचेगा ना, तो 4 दूने 8, तो रिमाइंडर 2 बचा, इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आ गया 12, तो 12 हमारा लीप वर्ष आ गया। शताब्दी है 1900। 1900 शताब्दी के लिए मैंने कोड क्या बताया था, 0, क्योंकि 1900 को जब हम भाग देंगे 4 से, रिमाइंडर हमारा बचता है 3। तो 3 या फिर इससे आप सीधे देख सकते हो, ये 300 पता है मैंने क्यों लिखा, ये 300 लिखा मैंने, अगर हम यहाँ पर शताब्दी को देते हैं भाग, अगर हम जैसे जो ये 1900 है, इस शताब्दी को मैं सिंपल 4 से भाग दूँ तो ये 3 तो मैंने 300 लिखा है ना। लेकिन जब आप 400 से भाग दोगे तो आपको 300 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे 3 भी लिख सकते हो। तो रिमाइंडर इसमें 3 बचता है, क्योंकि 4 चौके 16, तो 19 में 16 गए, 3 बचे, तो रिमाइंडर इसका कितना बचा, 3 बचा। तो जब 3 भी आएगा तो उसका कोड 0 होता है, उस शताब्दी का कोड 0 होता है, ठीक है। अब उस शताब्दी का कोड हमारे पास आ गया 0/7 कर लो। तो जब हम इसे भाग देंगे, जब इस पूरी संख्या को हम माफ़ कीजिएगा जमा करेंगे, तो ये देखो 26, 27, तो ये हो जाएगा 77, और ये हो जाएगा 89। 89 को जब हम भाग देंगे 7 से, तो कितना बचेगा शेषफल, 7 एकम 7। अब सीधे यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, देखो इस तरह से आपको दिखा देता हूँ, 7 एकम 7 है ना, 1 बचा, यहाँ 19। अब 7 दूने 14, तो हमारे पास 5 बचा, हमारे पास शेषफल 5 बचा। तो 5 किस, जो हमने वीक के कोड हमने पढ़े थे, 5 किसका आता है, तो 5 आता है थर्सडे का। तो उस दिन क्या था, उस दिन था थर्सडे, मतलब गुरुवार। ये था पहला तरीका। तो ध्यान रखें, ये पहला तरीका था जिसमें सिर्फ एक लाइन पूछी गई थी कि 26 जनवरी 1950 को क्या बार था। अब दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरे तरीके में पूछा जाता है कुछ इस प्रकार से कि अगर 18 मार्च 2002 को सोमवार था, तो 15 सितंबर 2007 को कौन सा बार होगा। अब आप मुझे बताइए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनमें कुछ ना कुछ चीज़ें सेम होती है, या तो आपका मंथ सेम होगा, या आपकी डेट सेम होती है, या फिर शताब्दी सेम होती है, या ईयर सेम होता है। तो जो भी चीज़ सेम होती है उसे आपने नहीं लिखना। इस क्वेश्चन में आपको मैं बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा। जैसे आप देखोगे यहाँ 2002 है, यहाँ 2007 है। सिमिलैरिटी क्या है, यहाँ पर शताब्दी सेम है, यहाँ पर 2000 शताब्दी है, तो शताब्दी कोड हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब जो ट्रिक मैंने आपको बताई है उसके माध्यम से इसे कैसे करते हैं, तो देखिए, अब मुझे पता है इसकी आपको बहुत सी ट्रिक पता होगी। आप सिंपल इसे यहाँ से सीधे ही निकाल लोगे। आप यहाँ से 18 मार्च के बाद आप सितंबर तक गिनोगे, उसके बाद 2002 से लेकर 2006 तक गिनोगे। ये ट्रिक मुझे पता है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन मैं ऐसे पूछ ले तो 2002 को सोमवार है, तो 2072 को कौन सा बार होगा, वो ट्रिक काम आएगी क्या? वो ट्रिक काम आएगी, लेकिन उससे क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। लेकिन इस ट्रिक से चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना आए,
ईजी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, है ना, ईजिली आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब करना क्या है आपने, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे, कहा गया है 18 मार्च 2002 को सोमवार था, तो 18 मार्च को लिख लेंगे। मार्च का कोड हमें पता है, देखो ये 202 हमारा लीप वर्ष नहीं है, 4 से तो ये डिवाइड होगा ही नहीं, तो ये हमारा साधारण वर्ष है। और मार्च का कोड होता है 2, माफ़ कीजिएगा 4। मार्च का जो कोड होता है, मंथ का जो कोड है जो मार्च का, वो है 4, जहाँ वर्ष कितने हैं 2। लीप वर्ष इसमें निकलेंगे क्या, इसमें लीप वर्ष कैसे निकालेंगे, ये तो 02 है, और लीप वर्ष तो खुद 4 वर्षों में एक बार आता है, 4 वर्षों बाद आता है, तो यहाँ पर लीप वर्ष भी नहीं आएगा। शताब्दी कोड तो हमने लेना ही नहीं है, क्यों नहीं लेना, क्योंकि यहाँ भी शताब्दी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो जो चीज़ें सेम होती है वो नहीं लेनी। शताब्दी कोड सेम कैसे है, यहाँ 2000 है शताब्दी कोड, यहाँ भी तो 2000 ही है ना, तो ये सेम है, बटा 7 कर दो। ये हम ऊपर वाले का निकाल रहे हैं। अब आप कहोगे सर हम ऊपर वाले का क्यों निकाल रहे हैं, अभी क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये 6 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। 24 डिवाइड बाई 7, 7 3 21 होता है। रिमाइंडर हमारे पास 3 बच रहा है, 3 रिमाइंडर बच रहा है। तो 3 किसका था, जो वीक कोड हमने किए थे, जो वीक्स के कोड हमने किए थे, 3 किसका आएगा, तो 3 आता है मंगलवार का। 3 जो कोड है वो आता है मंगलवार का, मंगलवार का। लेकिन यहाँ तो सोमवार कहा गया है, मतलब हमने 1 माइनस कर देना है, बस 1 माइनस कर दिया तो सोमवार आ गया। तो इसका भी हम ऐसे ही निकालेंगे, 15 सितंबर। अब 07 है, 07 कोई लीप वर्ष नहीं है, तो सितंबर जो साधारण वर्ष का कोड था सितंबर का, वो है 6। वर्ष यहाँ कितने हैं, वर्ष यहाँ 7 है। अब 7 में हम लीप वर्ष ढूंढ सकते हैं क्या, हाँ, क्योंकि जब हम 7 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 एकम 4, है ना, इस प्रकार से ये जा सकता है। अब यहाँ शेषफल जितना भी बचे उसका हमें फ़र्क नहीं होता, बस एक बार ये भाग होना चाहिए, ठीक है, मतलब 4 से वो बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास 1 लीप वर्ष निकल कर आया, बटा में करेंगे हम 7। तो बस यहाँ से जब जो क्वेश्चन आएगा इसको टोटल का हम जमा करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा हमारे पास 22, ये हो जाएगा 29, माफ़ कीजिएगा इसे दोबारा करते हैं। यहाँ पे देखो ये 8 हो जाएगा, 8 और 4 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 14, 14 और 15 हो जाता है 29। 29 को जब हम 7 से करेंगे, 7 चौके 28 होता है, तो 28 गया, 29 में 1 बच गया। तो 1 किस वीक का कोड था, माफ़ कीजिएगा, हाँ वीक, किस दिन का कोड था 1, तो 1 है हमारे पास संडे का। लेकिन हमने देखा ऊपर हमने 1 माइनस किया था, तो यहाँ भी 1 माइनस करेंगे। तो संडे में 1 दिन माइनस करो, 1 दिन पीछे जाओ, तो वो होता है शनिवार। तो उस दिन कौन सा बार था, तो उस दिन था शनिवार। ये आपका सही आंसर आएगा। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ से बनता है। देखो क्वेश्चन तो सिर्फ यही थे जो बनते थे, लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर साधारण वर्ष दिया गया हो, तो एक बार फिर से मैं यहाँ कोड लिखने वाला हूँ, 144025036 अब आजकल क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि 15 जनवरी को सोमवार था तो इसी वर्ष किस महीने की 15 तारीख को सोमवार होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर देके बताओ। क्वेश्चन का आंसर आपके सामने ही है। यदि 15 जनवरी को सोमवार था तो इसी वर्ष किस महीने की 15 तारीख को सोमवार होगा। तो एक चीज़ आपने यहाँ से नोटिस करनी है, एक चीज़ पे आपने ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर है जनवरी का कोड हमारे पास, ये फरवरी का, ये मार्च का, ये अप्रैल का, ये मई का, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आप देखोगे जनवरी का कोड 1 है और यहाँ पर अक्टूबर का कोड भी 1 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर सोमवार को 15 जनवरी को अगर सोमवार था तो मतलब यहाँ पर भी 15 अक्टूबर को सोमवार होगा। जिन जिन के कोड सेम है ना, वो यहाँ पर सेम डे रिपीट करते हैं। जैसे यहाँ पर 4-4 है तो यहाँ पर भी 4-4 जहाँ भी है, तो अगर यहाँ पर 1 तारीख को सोमवार था तो मार्च के 1 तारीख को भी सोमवार होगा और नवंबर के 1 तारीख को भी सोमवार होगा। और जहाँ 0-0 है वहाँ भी 0-0 वाला सेम होगा। और आप यहाँ देखोगे, यहाँ हमारे पास है, बाकी यही हमारे कोड हैं, मतलब जो मिल रहे हैं।
तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यदि 15 जनवरी को सोमवार तो किस महीने की 15 तारीख को सोमवार होगा, तो वो होगा अक्टूबर की 15 तारीख को सोमवार होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आ जाएंगे। अब कुछ एक क्वेश्चन होते हैं, देखो वो मैं करवाऊंगा नहीं, वो काफ़ी ईजी होते हैं। जैसे मान लीजिए मंथ भी आपका सेम होता है ना। जैसे आपसे पूछ लिया जाए 2007 1 मार्च को सोमवार था, तो 2007 1 जून को कौन सा बार होगा। इसमें सिंपल है, आपने बस मंथ को ऐड करना है, फिर डिवाइड करना है, मंथ ऐड करने के बाद डिवाइड करना है 7 से, है ना। वो चीज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बस यही इसी टाइप से क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं, चाहे कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो, वो आपका इस ट्रिक से सॉल्व हो जाता है। कैलेंडर के मैक्सिमम क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं। जैसे अगर आपका पूछ लिया जाएगा कि 20 जनवरी 1950 को सोमवार था, तो 20 जनवरी 1937 को कौन सा बार होगा, देखो माफ़ कीजिएगा 87 को कौन सा बार होगा। तो इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। तो ये कैलेंडर के कुछ शॉर्ट ट्रिक थे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। देखिए अब इसके क्वेश्चन करवाने की उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो ट्रिक मैंने आपको बताई है उसी से आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आपने खुद से ट्राई करनी है क्वेश्चन को करने की, है ना। खुद ट्राई करते रहना है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए बेहतर होगा। तो मैंने आपको जो बेसिक चीज़ें बतानी थी वो बता दी है कैलेंडर की। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं इंक्लूड करूँगा पजल के, और काफ़ी जल्दी आपके लिए वीडियो लेकर आने वाला हूँ करंट अफेयर के रिगार्डिंग, कि कौन से चैनल पर आपको करंट अफेयर अच्छे मिलेंगे, जहाँ पर आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं बचे हुए दिनों में करंट अफेयर की। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।